जय हिंद। आज हम कुछ स्पेशल वर्ड सीखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में, जिसमें डेली यूज में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आते हैं और जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, इंग्लिश लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन वर्ड्स को लेके आपके मन में जो डाउट है, कंफ्यूजन है, वो क्लियर भी हो जाएगा और आप उन वर्ड्स को ठीक से इस्तेमाल करना भी सीखेंगे, उनका सही मीनिंग जान पाएंगे। तो सबसे पहले उन वर्ड्स को जान लेना जरूरी है और उनकी मीनिंग को भी समझना अति आवश्यक है। तो आइए स्टार्ट करें। कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, उनको जानना चाहिए। आइए सीखते हैं। चैंट ए मंत्र। तो ये इंग्लिश में है, हिंदी में इसका अर्थ होगा एक मंत्र उच्चारण करना। ठीक है, या कोई मंत्र पढ़ना। ठीक है, कोई मंत्र पढ़ना। तो अगर कोई मंत्र पढ़ना है, उसकी इंग्लिश होगी चैंट ए मंत्र। जैसे हमारे रिचुअल्स में है, धार्मिक अनुष्ठानों में मंत्रों का बहुत महत्व है, मंत्र पढ़े जाते हैं। उसको इंग्लिश में बोला जाएगा चैंट अ मंत्र, मंत्र पढ़ना। ठीक है। और नेक्स्ट है कविता पाठ करना। यह है कविता पाठ करना। तो यहाँ रीड नहीं आएगा, रीड अ पोएम नहीं आएगा, रीड की जगह आता है रिसाइट। रिसाइट अ पोम, कविता पाठ करना। रिसाइट अ पोम, जैसे आई एम रिसाइटिंग अ पोम, मैं एक कविता पाठ कर रहा हूँ। ठीक है। आई वॉन्ट टू रिसाइट ए पोम, मैं एक कविता का पाठ करना चाहता हूँ। रिसाइट ए पोम यानी कविता का पाठ करना, ये कविता पाठ करना। किसी पंक्ति को उद्धृत करना। जैसे कोई लाइन है, कहीं से हमने लेके उसको मेंशन कर दिया, उसको उद्धृत कर दिया, उसका उदाहरण दे दिया, तो यहाँ होगा, उसका होगा कोट अ लाइन। कोट अ लाइन, कोट का मतलब होता है कहना, मेंशन करना, बताना। कोट अ लाइन, ये लाइन, लाइन किसी जगह से, किसी की बोली हुई लाइन या किसी की बोले हुए शब्द, इंपॉर्टेंट शब्द, उसको उठा के और वहां एक जगह कोट करना, कहना, वो होता है, उसको बोलते हैं कोट अ लाइन। कोट होता है वो। जैसे रिसाइट अ पोम होता है, चैंट अ मंत्रा होता है, यहाँ होगा कोट अ लाइन। ऐसे कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में यूज होते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ कौन सा सही वर्ड यूज होगा, कौन सा वर्ड फिट बैठता है यहाँ पर। उसी के हिसाब से हम उसको लिखेंगे और बोलेंगे भी। अनाउंस अ नेम, किसी का नाम पुकारना। किसी का नाम पुकारना। जैसे कोई फंक्शन हो रहा है, मीटिंग हो रही है, सम्मेलन हो रहा है और माइक पे या जोर से किसी का नाम पुकारा जाता है। जैसे किसी को अवार्ड देना है, किसी को अप्रिशिएशन देना है, या किसी को रिकॉग्नाइज करना है, वहां पर किसी का नाम बुलाया जाता है, स्टेज पर, स्टेज से नाम बुलाया जाता है, वहां वर्ड आएगा अनाउंस अ नेम। किसी का नाम पुकारना, बुलाना, किसी को बुलाना, किसी का नाम बुलाना। तो अनाउंस अ नेम, तो ये होगा अनाउंस। यहाँ वर्ड अनाउंस का है। अनाउंस का मतलब घोषणा करना। ठीक है, कि किसी के नाम की घोषणा करना या नाम पुकारना। डिलीवर स्पीच, कोई भाषण देना।
भाषण देना। भाषण देना को बोलते हैं डिलीवर अ स्पीच। या गिव अ स्पीच नहीं होगा, गिव अ स्पीच वर्ड गलत हो जाएगा, सही होगा डिलीवर ए स्पीच। या डिलीवर वर्ड यूज होता है। इसीलिए तो जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो वहां ट्रांसलेशन में आपने देखा होगा बहुत सारे नए वर्ड्स आते हैं जो आप अपने हिसाब से कुछ यूज करते हैं लेकिन उसका मीनिंग कुछ और निकलता है। इसलिए जो सही जगह पर सही वर्ड कैसे यूज करना है वो आपने सीखना है हमारे पास। तो यहाँ होगा डिलीवर अ स्पीच, कोई भाषण देना। हम अ ट्यून, कोई धुन गुनगुनाना। धुन गुनगुनाना, गुनगुनाना को बोलते हैं हम। हम हम अ ट्यून, कोई धुन गुनगुनाना, हम अ ट्यून। फैसला सुनाना, फैसला सुनाना को बोलते हैं अनाउंस अ वर्डिक्ट। अनाउंस अ वर्डिक्ट, फैसला की घोषणा करना या फैसला सुनाना। वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला। यहाँ इसका वर्डिक्ट का अर्थ होता है फैसला, ठीक है, जजमेंट। अनाउंस अ वर्डिक्ट, फैसला सुनाना। वो है ना, नए नए वर्ड सीख रहे हैं आप, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, अपनी डायरी में नोट कर ले। इसलिए बाद में आपको फ्यूचर रेफरेंस में भी काम आ सकता है। भाषण देना, भाषण देना, इसका होगा डिलीवर अ स्पीच। यहां डिलीवर होगा, भाषण देना, डिलीवर अ स्पीच। डिस्क्राइब एन इवेंट, घटना का वर्णन करना। जैसे कोई घटना हुई है, इंसिडेंट हुआ है, उसका वर्णन करना है, उसको बताना है, डिटेल में बताना है, तो उसका होगा डिस्क्राइब। डिस्क्राइब एन इवेंट। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, डिस्क्राइब एन इवेंट, इवेंट का मतलब होता है घटना। तो डिस्क्राइब एन इवेंट, इवेंट का अर्थ होता है घटना, ठीक है, घटना। कोई कहानी सुनाना, सुनाना, कोई कहानी सुनाना, इसका होगा नैरेट अ स्टोरी। जैसे कोई कहानी सुनाता है उसको नैरेट बोलते हैं, टू नैरेट अ स्टोरी। नैरेट अ स्टोरी मतलब कहानी सुनाना। नैरेट, NARRAT, नैरेट मीन्स कहानी सुनाना होता है, ठीक है। गीत गाना, गीत सुनाना या गीत गाना। सिंग अ सॉन्ग, ये तो सिंपल है, बहुत आसान है। सिंग अ सॉन्ग। मजाक करना, हंसी मजाक करना मतलब इसका हुआ क्रैक अ जोक। हंसी मजाक करना का हुआ क्रैक अ जोक। यह डू नहीं आएगा, यहाँ आएगा क्रैक अ जोक, हंसी मजाक करना। तो कोई मंत्र पढ़ना, चैंट अ मंत्र। अगला है कविता पाठ करना, रिसाइट अ पोम। किसी पंक्ति को उद्धृत करना, कोट अ लाइन। किसी का नाम पुकारना, अनाउंस अ नेम। कोई भाषण देना, डिलीवर अ स्पीच। कोई धुन गुनगुनाना, हम अ ट्यून। फैसला सुनाना, अनाउंस अ वर्डिक्ट। अनाउंस अ वर्डिक्ट, भाषण देना, डिलीवर अ स्पीच।
घटना का वर्णन करना, डिस्क्राइब एन इवेंट, कोई कहानी सुनाना, नैरेट अ स्टोरी, गीत सुनाना, सिंग अ सॉन्ग, हंसी मजाक करना, क्रैक अ जोक. These are really important words you should know. If you want to learn English and you want to speak and learn English, you must make sincere efforts to learn some new words every day and you must attend the class every day. जो भी आपको इस वीडियो में जो आपको सिखाया जा रहा है उसको आप सिंसियरली सीखिए और आपको और डिटेल में ग्रामर या ट्रांसलेशन के डिटेल्स जानने हैं तो हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में आप जाइए और आपको ग्रामर के अलग अलग रूल्स मिलेंगे, ट्रांसलेशन मिलेंगे, एक्टिव वॉइस मिलेंगे, पैसिव वॉइस मिलेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलेंगे. सारे वीडियोज हैं अवेलेबल. आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा. तो प्लेलिस्ट में जाके आप ढूंढिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे और आप इस वीडियो को ध्यान से आपने देखा, समझा और उम्मीद है कि आप अगली वीडियो को और अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे. तो जय हिंद, ऑल द बेस्ट.